खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। कहीं घर जलाए जा रहे हैं तो कहीं लूट हो रही है। इसके साथ ही हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। कट्टरपंथी अपनी मनमानी चला रहे हैं और ईसाई परिवारों पर भी अत्याचार बढ़ गए हैं। बांग्लादेश में कैसे नफरती जमात हावी है, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, कट्टरपंथी कर रहे हिंदुओं पर जानलेवा प्रहार, ईसाई समुदाय को भी किया जा रहा टॉर्चर, हिंसक उपद्रवियों के सामने लाचार यूनिस सरकार। ये आग बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का सबसे नया सबूत है। तस्वीरें खुलना जिले के पाइक गाचा की हैं, जहां उत्तम दास नाम के हिंदू के घर को कट्टरपंथियों की भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। आग की लपटों में पूरा घर जलकर खाक हो गया और उत्तम दास अपनी आंखों के सामने ये सब देखते रहे। आसपास के लोगों ने भी उनकी मदद नहीं की। आग लगाने से पहले उपद्रवियों ने घर में रखा कीमती सामान भी लूट लिया। जानकारी के मुताबिक लाखों रुपए कैश और करीब 40 तोला सोना लेकर कट्टरपंथी फरार हो गए। घर के अंदर और बाहर कट्टरपंथी काफी देर तक तांडव मचाते रहे और उत्तम दास का परिवार सहमा रहा। हिंदुओं को टॉर्चर करने के लिए नफरती जमात कोई कसर नहीं छोड़ रही। लोगों को मारा जा रहा है, साथ ही उन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा ही मामला जयपुर हाट जिले में आया है। यहाँ एक हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश कर उसका धर्म परिवर्तन करा लिया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू ही नहीं, ईसाई भी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। नफरत का एजेंडा फैला रहे उपद्रवियों ने बंदरबन जिले के चटगांव पहाड़ी इलाके में ईसाई समुदाय के लोगों के 17 घर जला दिए। पीड़ित परिजनों ने दावा किया है कि उन्हें नवंबर से ही लगातार धमकियां मिल रही थी, जिसकी शिकायत पुलिस से भी की गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। घर जल जाने की वजह से सभी परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। क्रिसमस उत्सवेर जन्य आमरा गिरजाय गेছিলাম আর আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ছিল, ওখানে যোগদানের জন্য গেছিলাম। তো যখন মানে অনুষ্ঠানটা প্রায় শেষ, আমরা যখন আসতে চাইছিলাম তো এদিক থেকে আমরা দেখলাম যে একেবারে আগুন, মানে মনে হয় আমাদের পাড়ে পুড়ে গেছে। তো ওখানে মানে পাড়ার দূরে থেকে দেখছি যে সব ঘর পুড়ে গেছে। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी है। तख्ता पलट के बाद से ही धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हिंसा देखने को मिल रही है। मोहम्मद यूनुस की हुकूमत हिंसा रोकने में बुरी तरह नाकाम साबित हुई। प्रताड़ना और उत्पीड़न के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हिंदुओं को तो अब पूजा पाठ और भजन कीर्तन करने से भी रोका जा रहा है। रंगपुर से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। यहाँ शीतला माता मंदिर में कीर्तन कर रहे हिंदुओं पर उपद्रवियों ने अत्याचार किया। अचानक भीड़ आई और कीर्तन बंद करने का फरमान जारी कर दिया। मंदिर के बाहर अराजकता फैलाई गई और हिंदुओं को डराया गया। কিছু ইসলাম সম্প্রদায়ের লোকজন অতর্কিত হামলা করতেছে নামযজ্ঞ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। এটা রংপুর তাজহাট শীতলা মন্দিরে রংপুর তাজহাট শীতলা মন্দিরে এখানে ইসলাম সম্প্রদায়ের লোকজন হামলা করতেছে রংপুর তাজহাট শীতলা মন্দিরে। कट्टरपंथियों को रोकने के लिए हिंदुओं ने पूरी कोशिश की, उन्हें समझाया और कीर्तन करने देने की गुहार भी लगाई, मगर कट्टरपंथी नहीं माने और वहां हमला करने लगे।
बांग्लादेश में जमात इस्लामी पूरी तरह हावी है और उसके इशारे पर ही जगह जगह अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अराजकता की आग में झुलस रहे बांग्लादेश को अमेरिका ने कड़ी हिदायत दी है। अमेरिका के NSA जेक सुलिवन ने इस मुद्दे पर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की। सुलिवन ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों का हवाला देकर मानवाधिकार का मुद्दा उठाया। व्हाइट हाउस ने बताया है कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में सभी धर्मों के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करने का वादा किया है। अमेरिका समेत कई देशों ने बांग्लादेश के हालात पर पहले ही चिंता जाहिर की है। भारत ने भी बांग्लादेश की यूनुस सरकार से अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए कदम उठाने को लेकर बातचीत की है। इसके बाद भी बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें बाज नहीं आ रही और यूनुस सरकार उनके सामने नतमस्तक है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।